हनुमान जी यहाँ विराजित है पाताल लोक की देवी के रूप में। क्या है इसका रहस्य? मंदिर में क्यों चढ़ाए जाते हैं लोहे के संकल और लोहे के झूले? माँ सीता की मूर्ति यहाँ है गर्भवती के रूप में विराजित। यह संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं होती है पूरी। आखिर क्यों गंगा मैया प्रकट हुई इस स्थान पर? क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी? भगवान श्री गणेश जी की आकृति स्वयं प्रकट हुई प्राचीन वृक्ष पर। आखिर कौन सा है ये चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर? आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐतिहासिक और रहस्यों से परिपूर्ण मंदिर में। इस मंदिर को रमई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं आगे आपको मंदिर से जुड़े सारे डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और इस मंदिर के प्राकृतिक सौंदर्य को देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यहाँ के रहस्यों के बारे में जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये स्पेशल सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। घने जंगलों और सुरम्य वनों से होते हुए हम पहुँचे रमई माता के मंदिर में। ये मंदिर राजिम से 33 किलोमीटर की दूरी पर फिंगेश्वर से होते हुए छुरा मार्ग पर सोरिद ग्राम के समीप बसाहट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान महासमुंद से भी काफ़ी नज़दीक है। महासमुंद से राजिम, फिंगेश्वर, छुरा मोड़ मार्ग होते हुए इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। अब यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में उभरता जा रहा है। एक बार जो रमई पाट जाता है वह स्मृति कोश में इस रम्य स्थल की अमीर छवियां लेकर ही लौटता है। प्रकृति की गोद में बसा माँ सीता का ये मंदिर मन को बहुत सुकून देता है। रमई पाट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 84 किलोमीटर की दूरी पर है और फिंगेश्वर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। फिंगेश्वर से छुरा मार्ग पकड़कर आप रमई पाट पहुंच सकते हैं और यहाँ आने का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मंदिर परिसर में ही आपको पूजा की सामग्री आसानी से मिल जाएगी। रमई पाठ में माँ सीता की गर्भावस्था की मूर्ति विराजित है व साथ में भगवान श्री विष्णु एवं रामचंद्र जी की प्रतिमा भी विराजमान है। ये जगह रहस्यों से भरी हुई है। माना जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में खजाना छुपा हुआ है। भारत के केंद्र में बसा छत्तीसगढ़ अपनी पुरातात्विक संपदा और प्राकृतिक दृश्यों के कारण आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ के लगभग 15,000 गाँवों में से 1,000 गाँवों में कहीं न कहीं प्राचीन इतिहास, परंपरा और संस्कृति के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। रामायण सतकोटि अपारा को जीवंत करता रमई पाट का ये मंदिर सीता माता को समर्पित है। ये मंदिर घने जंगल और 3 पहाड़ियों झरन पहाड़ी, गरगच पहाड़ी और देवताघर पहाड़ी से घिरा होने से सुरम्य वातावरण का अंग बना हुआ है। यहाँ पहुँचते ही हमारा मन रम जाता है। पौराणिक कथाओं व बड़े बुजुर्गों के बताए अनुसार कहा जाता है कि जब लव कुश के जन्म होने का समय था, माँ सीता गर्भवती थी, तो उन्होंने बहुत लंबा समय रमई पाट के इसी स्थान पर गुजारा था। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि माता सीता को बड़े ही आदर भाव से अपने आश्रम तुरतुरिया ले गए, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। रमई पाठ में माता सीता की गर्भ अवस्था की प्रतिमा विराजित है व भगवान राम विष्णु की प्रतिमा साथ में है। इस स्थान को ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। रमई माता मंदिर मुख्यतः निसंतान महिलाओं की गोद भरने के लिए प्रसिद्ध है। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु जन यहाँ लोहे का बना झूला या साकल अर्पित करते हैं। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोहे से निर्मित लघु आकार के झूले और साकल देखे जा सकते हैं। ये मंदिर निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि यहाँ संतान प्राप्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि यहाँ निसंतान माताओं की गोद भरती है, इसलिए इस मंदिर को गादी माँ के रूप में भी जाना जाता है। ममता की मूर्ति और मनोकामना की पूर्ति करने वाली
माँ रमई माता के आशीर्वाद से आज हजारों सुनी गोद में बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं ने ये लोहे के सांकल यहाँ पर अर्पित किए हुए हैं। रमई माता के इस प्राचीन मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है और इसके साथ ही यहाँ भगवान श्री राम जी, माँ सीता, भगवान श्री हनुमान जी, भगवान श्री नरसिंहनाथ जी एवं काल भैरव जी की विशाल प्रतिमा है। रमई पाठ का ये मंदिर अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। यहाँ पर रामेश्वरम से लाया गया ये राम सेतु का पत्थर भी है। आप देख सकते हैं कि ये पानी में तैर रहा है। घने जंगलों के बीच माँ सीता को प्यास लगी, ये जानकर स्वयं गंगा माता आम के वृक्ष के नीचे प्रकट हो गई और इन घने जंगलों में जल की अविरल धारा बहने लगी। इस मंदिर के प्रसिद्ध होने का एक और भी कारण है। यहाँ विशाल आम्र वृक्ष के नीचे पवित्र गंगा का उद्गम हुआ है। गंगा मैया के उद्गम से जुड़ी एक और भी किंवदंती है। कहा जाता है कि जब माता सीता इन घने जंगलों में रहती थी तो जल आपूर्ति के उद्देश्य से भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपने तीर से माता गंगा की एक मीठे जल धारा के रूप में उत्पत्ति की, जो आज भी यहाँ आम के वृक्ष के नीचे देखने को मिलती है। जल का यह स्रोत भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। इस कुंड के जल का उपयोग आज भी मंदिर परिसर में पानी पीने एवं भंडारे का भोजन बनाने के लिए किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार किसी ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माता के वरदान स्वरूप इस जल स्रोत का उद्गम हुआ। इसके जल को बहुत पवित्र माना गया है। इसी जल से मंदिर की पूजा की जाती है। इसी जल से माता की पूजा भी की जाती है। साथ ही इसके जल को पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है। भीषण गर्मी में भी जल की निरंतर धार बहती रहती है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर भी है। साथ ही ये मंदिर एक और कारण से प्रसिद्ध है। माता के मंदिर के समीप स्त्री वेश में प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा काले रंग की शिला पर है। यहाँ भगवान हनुमान जी पाताल लोक की देवी के रूप में विराजित हैं। कहा जाता है कि अहिरावण को परास्त करने के लिए पाताल लोक जाते हुए हनुमान जी को स्त्री वेश धारण करना पड़ा था। इस मंदिर में हनुमान जी के उसी रूप की पूजा की जाती है जिसमें हनुमान जी पाताल लोक की देवी के रूप में विराजित हैं। हनुमान जी के पाताल लोक की देवी के रूप में विराजित होने के पीछे एक और किंवदंती है। कहा जाता है कि त्रेता युग में सीता मैया इसी वन में आकर गर्भावस्था के दौरान ठहरी हुई थी। तब उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी उपस्थित हुए थे। वह पाताल लोक की देवी के रूप में यहाँ आकर माता की देखरेख किया करते थे। इसलिए करीब 6 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ विराजित है। ये पूरा मंदिर परिसर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। यहाँ पर आके भक्तजन परम आनंद का अनुभव करते हैं। रमई पाठ के नाम के लिए कहा जाता है कि जब सीता माता ध्यानमग्न थी तब भगवान श्री राम सीता माता के दर्शन के लिए यहाँ आए थे, किंतु माता के ध्यानमग्न होने के कारण वे उन्हें निहारने में ही रम गए थे। तब से ही सीता माता को रमई माता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये घनघोर वन और पहाड़ दुखहरण करने वाली औषधियों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। इस मंदिर के मुख्य आकर्षण में ये प्राचीन वृक्ष भी है। इस विशाल वृक्ष पर गणेश भगवान की प्रतिमा स्वयं अंकित होती जा रही है, जो काफी अद्भुत है। इस घनघोर वन पहाड़ पर अद्भुत और दुखहरण करने वाली जड़ी बूटियां भरपूर रूप में मौजूद है। भगवान श्री राम और माँ कौशल्या की ये मूर्ति वात्सल्य से पूर्ण और अत्यंत मनमोहक है।
चैत्र और कुंवार नवरात्र में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योत जलाई जाती है। विशिष्ट अवसरों पर यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। एक बार रमई पाठ जाने के बाद आपके स्मृति कोश में इस रम्य स्थल की अमीर छवियां रह जाएंगी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप ऐसी सारी जगहों को घूम चुके हों, लेकिन आपको हमारे चैनल पे सारी जगहों से रिलेटेड ऐसी जानकारी मिलेगी, किसी भी जगह से रिलेटेड वहाँ के पौराणिक महत्व और इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय माँ सीता की। भगवान श्री राम जी और माँ जानकी के आशीर्वाद से आप सब की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम। Please like, share and subscribe my YouTube channel and thanks for watching.